Hello and warm welcome to the sixth webinar of ICFM. ICFM के छठे वेबिनार में मैं मजहरुल हसन आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपकी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज बहुत अच्छी चल रही होगी। वेबिनार की सीरीज का ये छठा वेबिनार है और आज के वेबिनार में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे बज़ वर्ड है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और इसी मुद्दे को आज पूरे वेबिनार में चर्चा का विषय रखेंगे। हर वेबिनार की तरह इस वेबिनार में भी डिस्कशन और टीचिंग मोड हमारा प्राइमरी फोकस होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी बात जितने बेहतर तरीके से आप तक रख पाए रखेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो टेक्निकल एनालिसिस और जो स्किल की जरूरत है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, वो आप तक कैसे पहुंचे, उसकी भरपूर कोशिश आज रहेगी। हर वेबिनार की तरह इस वेबिनार में भी हमारे साथ एक पैनल जुड़े हैं। हमारे साथ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के गुरु कहे जाते हैं। काफी महारत हासिल है उनको इसमें। उन्होंने 12 साल का एक लंबा टाइम दिया है इसमें, और 12 साल के अनुभव से ये तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या उन्होंने सीखा होगा। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं, उससे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और उसी सीख को, उसी अनुभव को आप तक पहुंचाने के लिए और आपसे साझा करने के लिए हमने आज वेबिनार में उनको इनवाइट किया है। स्वागत करिए मिस्टर सुनील अरोरा सर का। स्वागत है सर आपका हमारे पैनल के डिस्कशन में। थैंक्स मदर सर। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। आज इंट्राडे ट्रेडिंग का मुद्दा कुछ ऐसे रहने वाला है और फ्लो कुछ ऐसा होगा कि आज मैं पहले ये बात करूंगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए खास तौर पे ये एक वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है और डाउटफुल रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग तो सुना है भाई, ये इंट्राडे क्यों लगा दिया आपने, और ये है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। तो पहले जो बेसिक चीज है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं थोड़ा देखूंगा और बेसिक तरीके से लूंगा। मैं बस उन वर्ड को टच करता जाऊंगा जो आप समझ पाए। जो सुनील सर बात करेंगे हमारे, उसको पहले से थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन की तरह तैयार कर रहे, और उसके बाद वो उस पर चर्चा करेंगे टेक्निकल चीजों पे। तो मैं एक बेसिक और नॉलेजेबल पार्ट जो है वो मैं लेके चलूंगा 10 से 15 मिनट, ताकि आप तक बात पहुंच पाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। तो सबसे पहले कहानी जो शुरुआत होती है वो ऐसी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को समझे कैसे हम। देखिए, इस वर्ड का मीनिंग ही निकाल लीजिए आप, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ही यही हो गया, अगर आप डिक्शनरी के मीनिंग में ढूंढने जाएंगे इसे, तो भाई ये पता चलेगा कि वैसा ट्रेडिंग जो एक दिन का हो। ये वैसा ट्रेडिंग है जो एक दिन का हो, मतलब आज ही शुरू करना है और आज ही खत्म कर देना है। तो बिगिनिंग और एंडिंग एक ही दिन की होगी। तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एज द नेम सजेस्ट्स, मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स विद इन अ डे। खरीदा आज ही आपने और बेच भी दिया आज ही आपने। कोई दूसरे दिन की कहानी नहीं है इसमें, दूसरे तीसरे दिन की कहानी नहीं देखनी आपको। सपोज करें कि 9:15 में आपने खरीदा और 3 बजे तक बेच दिया आपने, दैट्स इट। उसके बाद कोई कहानी नहीं है। अब ओवरनाइट, अब जब आप घर पे सो रहे हैं तो ख्याली पुलाव जब आप बनाना शुरू करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा होगा, भाई क्या होगा, न्यूज कैसी आ रही है, इन सब चीजों पे ना देखें आप। दिन खत्म हो गए, डे खत्म हो गया आपका, ठीक है, मार्केट खत्म हो गया, अगले दिन नई शुरुआत होगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है कि ट्रेडिंग का डे खत्म, सोचना बंद कर दे आप, अगले दिन फिर से नए दिन की शुरुआत होगी और उसके बाद नई ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। तो सेम डे बाइंग एंड सेलिंग करेंगे आप। तो सबसे पहली बेसिक चीज आप याद रखें, इंट्राडे कैन रेंज फ्रॉम होल्डिंग स्टॉक्स फॉर सेकंड्स एंड होल्डिंग स्टॉक्स फॉर होल डे। ये भी होता है, खरीदा तुरंत ही बेच दिया, कुछ ही सेकंड में बेच दिया, 15 मिनट में बेच दिया, 2 घंटे में बेच दिया, पूरे दिन खत्म होते होते बेच दिया। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब बेचनी है। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि दिन खत्म होते होते आपने खरीदा, तो ऑब्वियस ही बात है वो चीजें बदल जाएगी फिर।
मैं बहुत बेसिक चीज की बात कर रहा हूं, जहां से शुरुआत आपको करनी है वो ये है कि पूरे दिन में आप कभी भी खरीद के इसे दिन खत्म होते होते बेचते हैं आप। जो खरीदने और बेचने का जो काम है पूरे एक दिन का होगा, तो रेंज इसका यहीं पे जाता है। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, टेक्निकल चीजें मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ताकि इंट्रा डे जो है वो आप तक पहुंच पाए। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारे वो फायदे जो है जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो भाई फायदे क्या है हमारे, ठीक है ना, क्या एडवांटेजेस है। तो मैंने कुछ लिमिटेड एडवांटेजेस जो है, जो कि टॉप मोस्ट एडवांटेजेस है, आपके सामने लिख रखा है। नो ओवरनाइट रिस्क, कोई रिस्क नहीं है ओवरनाइट, कि भाई आप 3 बजे के बाद घर गए और उसके बाद टेंशन लेके बैठे हैं कि भाई क्या होगा। पूरी रात आपने ये टेंशन ली, ओवरनाइट कुछ होने वाला मार्केट का, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले दिन शुरुआत होगी फिर से, तो कोई न्यूज आ रही है, कोई न्यूज इफेक्ट डाल रही है, ठीक है ना, ये इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। फिर आप विद इन 1000 यू कैन ट्रेड मोर देन 10 टाइम्स विथ लिवरेज और मार्जिन। मैं लिवरेज और मार्जिन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो ब्रोकर होते हैं हमारे, ठीक है। तो लिवरेज का क्या मतलब है, ब्रोकर आपको एक लिवरेज दे रहे हैं, एक लिबर्टी दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, आओ हमसे थोड़ा पैसा ले जाओ, ठीक है, हमसे थोड़ा पैसा ले जाओ और करो आप ट्रेडिंग। और लास्ट में एंड ऑफ द डे जो प्रोपोर्शन है वो हम लोग वो डिवाइड कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि नोटेबल है, वो ये कि लॉस आपका होगा। लेकिन जो ब्रोकर होते हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं, टेम्पटेट करने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि पैसा ले जाओ हमारे पास से, ठीक है, जो बनेगा आपका वो बांट लेंगे हम, ठीक है। वो एक कहीं ना कहीं वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट अगर लॉस आपने कर लिया तो वो खुद का लॉस होगा, कोई दूसरा कोई नहीं उसे सहन करने वाला। वो ब्रोकर का कुछ नहीं होने वाला है, लॉस आपका ही होगा। तो इससे बचने की भी हमें जरूरत है और संभल के चलने की भी जरूरत है। जो ब्रोकर है वो कहीं ना कहीं लालच आपको जरूर देगा कि आइए और ट्रेडिंग कीजिए, पैसे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 1000 से शुरुआत करके 12-13 हजार रुपए तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लेकिन जब लॉस होगा तो फिर वो आपको ही सहन करना पड़ेगा, कोई और नहीं सहन करेगा। तो ये समझने की जरूरत है, लिवरेज हमें ब्रोकर देता है। प्रॉफिट्स ऑन बोथ साइड्स, बाइंग एंड सेलिंग। या आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं इसे ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता था, बट ऑन अ काइंड ऑफ टेक्निकल इशू मैं आप ये नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट मैं आपको एक थोड़ा सा थ्योरी से समझा देता हूं। और जब आप खरीदते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो ये जो मूव होता है, जो स्वैपिंग का ये मूव होता है, वो उससे बेनिफिट होता है। तो बाइंग और सेलिंग ये आपको बेनिफिट देता है। जब जब कहीं ना कहीं वो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे जब ग्राफ था तो आपने खरीदा, जब ग्राफ ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया। जब ग्राफ ऊपर से नीचे आया तो ऊपर है तो आपने खरीदा, जब नीचे आया तो आपने खरीदा, जब ऊपर गया तो आपने बेच दिया। ये काम जो है पहले नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो ये जो है क्या हो रहा है, ये स्वैप हो रहा है, ठीक है ना। एक ही चीज रिवर्सल ऑर्डर में चलनी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, बाइंग और सेलिंग में भी। तो ये प्रॉफिट है, ये बोथ साइड्स है। कैन बी डन एट एनी प्लेस, जरूरी है। और आज के समय में तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग है, मल्टी करियर ओरिएंटेड है, तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और घर पे बैठ के करना चाहते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको ये फ्रीडम और लिबर्टी देता है कि आप कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। और लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई बिलीव, हैंडसम रिटर्न इफ डन विथ रिस्क प्लस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये आप जान लें कि रिस्क तो है। इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि भाई कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट है, स्टॉक मार्केट में जानना जरूरी है। आप ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं आ सकते, रिस्क ज्यादा है। तो क्या आपने बचपन से ये बात नहीं सुनी हुई है कि नो रिस्क नो गेन वाली कहानी? क्या आपको ये कहावत नहीं किसी ने बताया है? तो आप गेन भी तो ज्यादा करना चाहते हैं, आपकी लालच भी तो वैसे ही है कि गेन ज्यादा हो। तो फिर कैसे स्टॉक मार्केट आपको ये कहेगा कि छोटे से रिस्क में बहुत ज्यादा पैसा आपको दे देंगे? क्या पॉसिबल है ये? बचपन की थ्योरी बड़े होने के बाद भी थ्योरी ही रहती है। यकीन मानिए, जो नर्सरी क्लास में आपने पढ़ा है, 1 क्लास में पढ़ा है, वो अभी भी काम आता है। हम बड़े होने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी वो चीजें अप्लाई होती है, लाइफ लेसन्स। और वो लाइफ लेसन ये है, रिस्क
तो है, जोखिम तो है, लेकिन इसका फायदा भी तो ज्यादा है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको बहुत पैसा देगा, बट रिस्क भी तो ज्यादा है ना। तो ये दोनों पहलू हैं, आपको समझना पड़ेगा, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं, रिस्क और दूसरे साइड देखें आप तो गेन भी ज्यादा है। लेकिन ये कब है? अब कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी जरूरी है ना। क्या रिस्क लेना ही एक सही चीज है? नहीं। जोखिम उठा लेना प्रॉफिट थोड़ी है। ऐसे तो सारे लोग जोखिम उठा लेंगे, प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। नहीं, मनी मैनेजमेंट भी तो करनी है आपको। कब आपको पिक करना है, कब आपको सेल करना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीजें भाई। कब आपको उठना है चेयर से, कब बैठना है, कितने सेकंड, क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, कैसे एनालाइज करते हैं टेक्निकल चीजें, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। और वो मनी मैनेजमेंट तो आप करेंगे ना अभी। अब आपने कमा लिया, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ट्रेडर, और उन्होंने ये बात बताया कि ही इज स्टूडेंट ऑफ ICFM। उन्होंने ये बात बताया कि मैं अपने घर पे ही ये कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि मैं पैसे अच्छा खासा बना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा लेकिन मैंने अपने आप को लिमिट में रखा हुआ है। कैसे लिमिट में? कि अगर मैं पैसे आज बना लेता हूं तो मैं कल का नहीं सोचता हूं कि कल मुझे इससे ज्यादा बनाना है। मैं ये सोचता हूं कि इतना तो बने, इतना तो बने जो आज बनाया, कम से कम इतना तो बने। अब उससे कितना बढ़ेगा इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा मैं नहीं करता हूं, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करते रहता हूं। मैं सारी चीजें लिख के रखता हूं। तो अभी मैं बात करूंगा कि जब आप डमी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, जिसे पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है, वो लास्ट में मैं बात करूंगा। तो वो जब करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन और रिस्क के बारे में आप एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो आप जान जाते हैं और आपका माइंड उसी तरीके से ओरिएंट होना शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है। तो कल जिस मैं ट्रेडर से बात कर रहा था, वो पैसा बना रहा है लेकिन अपने आप को कंट्रोल्ड वे में रखा हुआ है। वो कैरिड अवे नहीं हो जाता मार्केट की स्थिति को देख के, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता, इमोशनली बह नहीं जाता कि आज इतना तो कल इसका डबल। नहीं, वो एक बड़ी अच्छी चीज उसने बताई जो हमें सीखने की जरूरत है और मैं शेयर भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कभी मैं 7,000 8,000 भी बनाता हूं पूरे दिन, ठीक है, तो मैं ये सोचता हूं कि आज का काम खत्म और ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। कल मैं कहीं घूमने जाऊंगा और उसी 4,000 में से 1,000 रुपए खर्च कर दूंगा, 5,000 में से 1,000 खर्च कर दूंगा। वो जितना भी मैंने कमाया उस दिन, उसके 1,000 रुपए खर्च कर दूंगा और घूम लूंगा, ठीक। लेकिन उस रूम में नहीं जाऊंगा जहां से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो लालच बढ़ गई है, ठीक है ना। आज मैं 5 कमा रहा हूं तो कल मुझे 10 की लालच बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने क्या क्या है हमें बताया है। हमें उस प्लेटफॉर्म में रहना है, लेकिन जितना हम कमा रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, उसे लूज नहीं करना है। क्योंकि आपको एक बार कंसिस्टेंसी आ गई, वो जीतने की आदत आ गई कि 5,000 तो मैं जीत ही लेता हूं, ये तो मेरा फोटे हो चुका है, ये तो मेरा ग्राउंड है, इससे बाहर तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कर जाऊं, ठीक है, ये तो 5,000 तो कमा ही लूंगा मैं। तो 5,000 जब आप कमा ही लेंगे तो वो एक आदत बन जाएगी आपकी, तो वो आपका फोटे बन गया। वो जब एक आदत और फोटे बन गई ना आपकी, तो यकीन मानिए वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। और जब वो ब्रेक नहीं होगी तो वही तो मनी मैनेजमेंट है जो आप कर रहे हैं। आप अपने माइंड को उसी तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं, मनी को मैनेजमेंट कर रहे हैं आप। बात आपको समझ में आ रही है? ये जोखिम और रिस्क क्या है? तो ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं भाई, रिस्क प्लस मनी मैनेजमेंट, तभी आपके हैंडसम रिटर्न होंगे। सुनने में हैंडसम रिटर्न बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। उम्मीद है एडवांटेज अच्छा लगा होगा आपको। लेकिन जब कोई चीजें हम पढ़ते हैं और जानते हैं उसके बारे में, तो उसके कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं। सिक्के का, हर सिक्के का दो पहलू तो होता ही है। एक तो एडवांटेज है और एक दूसरा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, अब इसके नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं? वेरी हाई रिस्क, अभी मैं बात कर रहा था, ऑफ लूजिंग मनी। डर लगता है कि पैसा खो ना जाए भाई, हमारा डूब ना जाए। डिस्ट्रॉइंग वेल्थ, बहुत लोग तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सारी प्रॉपर्टी बेच दिया भाई, करके रहेंगे, प्रॉफिट लेके रहेंगे, इतने बड़े पैसे चले गए भाई, उतने तो वापस आए कम से कम जो हमारे चले गए। तो हम जो अपने प्रिंसिपल है, जो हमारे जो बेसिक अमाउंट थे, उसे वापस करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसे बर्बाद कर देते हैं। इसी को कहते हैं कैरिड अवे हो जाना, इमोशनली बह जाना। नहीं करना है ये, ठीक है ना। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंट बने रहना है, ठीक है। डिमांड्स टाइम एंड कैन नॉट बी डन विथ अदर जॉब साइमल्टेनियसली। ये लोग करते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय भी हूं कहीं पे और मैं साथ ही साथ ये भी कर रहा हूं। तो एक स्क्रीन लेके मैं बैठा हूं, काम भी कर रहा हूं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं।
बिलीव मी, ये नहीं हो सकता, यकीन मानिए ये नहीं होगा अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े मल्टीटास्किंग पर्सन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस दुनिया के और इस यूनिवर्स के, तो ही ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप दो काम के साथ ये काम भी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये एक मेन करियर पाथ है, ये समझ ले आप। ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता कि भाई एक काम कर रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। प्लीज इस तरीके से अगर आप लेंगे तो फेलियर ही मिलेगा आपको सामने। तो ये मत सोचें कि भाई हम एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं साथ ही साथ, और एक ही स्क्रीन पे दोनों काम चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नीड्स स्ट्रिक्ट अटेंशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू स्टिक टू रूल्स। रूल्स तो चाहिए, लाइफ के रूल्स होते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के भी रूल्स होंगे। चार्ट कैसे आपको रीड करनी है, कैसे अंडरस्टैंड करनी है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको जानना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी चीजें कहां से आएगी? मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कहां से आएगी? और आप मेंटली अगर आप पुअर हैं, ठीक है, तो क्या इन सब चीजों को बना पाएंगे आप, समझ पाएंगे आप? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। एक मेंटली हेल्दी पर्सन और उससे अच्छे तरीके से वो जुड़ा हुआ है इन सब चीजों से, स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, रूल्स, अच्छी बात है ना, फिर वो तो कर पाएगा फिर। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। स्ट्रेस ऑफ लॉसेस इन स्टार्टिंग एंड इनएबिलिटी टू डील विथ लॉसेस, ये बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन जो है यहां से जनरेट होती है, आपके पास स्ट्रेस होगा लॉस का, धीरे धीरे इनएबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि आप उस पर डूबते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? लॉसेस को आप डील नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन सामने आएगा और आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर भागते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? पैसे गवा देंगे आप, आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर का पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, नीड्स आइडिया ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग। यकीन मानिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है चौथे नंबर पे, ये कंक्लूजन है पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग का, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। नीड्स आइडिया ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये जरूरी है स्ट्रेटेजी बनाना। अब टेक्निकल एनालिसिस, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बहुत टेक्निकल चीज है, मैं इसकी कहीं ना कहीं एक पाइपलाइन में प्लानिंग है कि आपके पास ये टेक्निकल एनालिसिस का एक वेबिनार जाए, और जल्द ही अगले कुछ सप्ताह में ही आपको देखने को मिलेगा कि जिसपे हम थ्योरी पे बात नहीं कर रहे होंगे, हम टेक्निकल चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, और आपको ये दिखाई देगा वेबिनार में। तो आज तो आप ये कह सकते हैं कि आज थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक प्रैक्टिकल पार्ट जरूर आप तक हम लेके आएंगे। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं उन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, अब कैसे स्टार्ट करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कैसे स्टार्ट करें, इस सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे पाया इस स्लाइड से आपको, तो हमारी जो वेबसाइट है icfmindia.com, वहां पे टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। उस कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कनेक्ट हो जाएं आप, और जितनी जानकारी है हमारे एक्सपर्ट से आप ले लें। और यकीन मानिए हमारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं। अब आप हमारे यहां आईसीएफएम के स्टूडेंट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है आईसीएफएम सोशली, फाइनेंशियली, टेक्निकली, इकोनॉमिकली सभी पहलुओं पर काम करता है। तो हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ बात पहुंचाना नहीं है, कन्विंसिंगली आप तक लेके जाना है और आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना है। और उससे अच्छे ट्रेडर बनाने के दरमियान जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपको, वो हम आपको कैटर करने को तैयार है। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपको यह जानना है, तो हमारे वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करके हमारे जो एडवाइजर हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। टू स्टार्ट ट्रेडिंग यू नीड टू हैव साउंड नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अभी मैंने बात किया पिछले स्लाइड में कि डिसएडवांटेज तो है, लेकिन अगर सीख लिया तो एडवांटेज हो गई नहीं है बात। कोई नेगेटिव चीज आपकी पॉजिटिव तभी होगी जब आप उसे बदल लेंगे। आई एम अ वर्कोहॉलिक, अगर मुझे ज्यादा काम करना पसंद है, दैट्स अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। बट पॉजिटिव चीज भी तो है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझ में स्किल भी ज्यादा बढ़ेंगे, मैं सीखूंगा भी ज्यादा, तो हमें ही तो फायदा होगा ना उससे। तो इसके पॉजिटिव पार्ट भी तो है। उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम जानते नहीं है।
हमें सीखने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इसके एडवांटेज होंगी जब आप इसे सीख लेंगे। यू नीड हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। बहुत सिंपल तरीके से एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको मैं। सब्जी मंडी हम जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है। उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना आपको। तो जो ब्रोकर है हमारा, ठीक है ना, वो हमें कनेक्ट करता है एनएससी और बीएससी से, वो मीडिएटर है हमारा। तो हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जहां से हम ट्रेडिंग करेंगे, और ये कौन करवाएगा? जो हमारा ब्रोकर है वो करवाएगा। जो हमारा ब्रोकर है वो ये ट्रेडिंग अकाउंट खोल के ये मीडिएटर का काम करेगा। हम डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से कनेक्ट नहीं हो सकते, वो मीडिएटर के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल है और उस रूल को ना फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस जगह जाके वो चीज मिलती है उसी जगह जानी पड़ेगी। तो सब्जी मंडी में जाके ही सब्जी मिलेगी तो सब्जी मंडी ही जानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होंगे और उसी के थ्रू हमें क्या करनी पड़ेगी? ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको सरल भाषा में। यू नीड टू लर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड विच स्टॉक्स टू पिक फॉर विच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये जरूरी है कि कौन सा स्टॉक को पिक करना है और नहीं करना है, क्योंकि नहीं भी तो करना है, सारे स्टॉक थोड़ी पिक करने हैं आपको। तो स्ट्रेटेजी की बात आ गई। स्ट्रेटेजी कौन से स्टॉक को पिक करना है, नहीं करना है, ये कैसे सीखेंगे आप? लर्निंग फेज से। लर्निंग जब फेज होगा आपका तब सीखेंगे, और 100% कभी नहीं सीख सकते आप लर्निंग फेज से, 50% ही सीख पाएंगे। और जैसे ही ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे वो कहीं ना कहीं कंपाइल होना शुरू होगा, 50 से आपका अबव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअली में देख रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे हो रहा है। यू शुड लर्न टू टेक लॉसेस एंड अंडरस्टैंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सी आई विल टेल यू फैक्ट, ये स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस है। इज इट एज सिंपल एज दैट? ये बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है। दुनिया का कोई इंसान अगर ये कहता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, यकीन मानिए। वो झूठ कह रहा है आपसे। सो आई विल नॉट पुट यू इन अ डार्क कि भाई ये क्या है सच्चाई। सच्चाई ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला इंस्टेंस जो आपके पास आएगा वो लॉस का आएगा, क्योंकि लॉस हो सकता है और उसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है ये सोचना है। प्रॉफिट होगा ये थोड़ी सोचा जाता है बिजनेस में। लॉस नहीं करना है तो अपने आप प्रॉफिट होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि प्रॉफिट करना है, बिल्कुल गलत आइडिया है ये। आपको ये सोचना है कि लॉस कैसे ना करें। जब लॉस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट ही होगा ना, तीसरा तो पहलू है ही नहीं। तो ओरिएंटेशन ऑफ माइंड बदलिए इसको। ये मत सोचिए कि हमें लॉस ना हो जाए, लॉस करना ही नहीं है हमें, प्रॉफिट थोड़ी कमाना है हमें, लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट बन जाएगा भी। उम्मीद है बात समझ में आ गई है आपको। यू नीड टू पेपर ट्रेड एंड प्रैक्टिस बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड्स। ये अभी मैंने आपको बताया था। पेपर ट्रेड को मैं डमी ट्रेड कहता हूं। क्या है डमी ट्रेड? एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले जो ट्रेडिंग होती है वो पेपर ट्रेड है। आप क्या कर रहे हैं? एक एक्सेल सीट आपने बनाया, उस पर सारी चीजें लिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी लिख रहे हैं, कब पिक करना है वो आपको पता चल गया। वो सारी चीजें आप 1-2 महीने ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं वो आपकी तैयारी है, वार्म अप मैच चल रही है आपकी। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले वार्म अप मैच चल रही है वो 2-3 महीने, पेपर ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं। और वार्म अप मैच के बाद आप एक्चुअली में रियल लाइफ ट्रेडिंग में उतरेंगे और उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। सो यू नीड टू डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट एंड देन प्रैक्टिस बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड्स। और उसके बाद ये है, तो ये प्रोसेस है, प्लीज इस प्रोसेस को स्किप मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में वही धोखे खाते हैं जो स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टेप यही है, इसे फॉलो कीजिए, वरना आपको वापस आना पड़ेगा ये सारा कुछ पूरा करने के लिए। हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, ये बात टाइप्स की है, ठीक है, मिस टाइपिंग है ये, इसे इग्नोर करें आप। ये हमारे प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग के। मोमेंटम ट्रेडिंग मैं चाहता था कि ग्राफ के थ्रू आपको बताऊं, बट आई प्रॉमिस यू कि एक वेबिनार में इस पे करने वाला हूं, जिसे मैं आपको चार्ट के थ्रू और ग्राफ के थ्रू मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। मोमेंटम ट्रेडिंग है, स्कल्पिंग करते हैं, रिवर्स एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट और रिसिस्ट ट्रेडिंग होती है, क्रॉसओवर ट्रेडिंग होती है, मनी फ्लो पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। सबसे लास्ट वाला मैं आपको बताता हूं पहले। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो HFT जिसे कहते हैं हम,
ये ऑटोमेशन पे होती है, ये मशीन के थ्रू होती है, इसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो बस एक छोटा सा कीवर्ड याद रखिए, ये मशीन के थ्रू होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तभी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तभी उसका नाम भी वैसा पड़ा है। ठीक है। आर्बिट्रेज वो ट्रेडिंग है जो कह सकते हैं आप कि एनएससी से बीएससी, ठीक है ना, कहीं पे कम दिखा आपको, आपने बाय कर लिया और बीएससी में बेच दिया उससे ज्यादा पे। तो बस ये समझे आप कि एक मार्केट, एक आप एक्सचेंज से उठा के दूसरे एक्सचेंज में आपने बेच दिया, ये पार्ट जो है आर्बिट्रेज का काम होता है। मनी फ्लो ट्रेडिंग वो है कि एक समझ लें आपके कि जो जो बड़े बड़े जो कहीं ना कहीं कंपनी है और ब्रांड हैं, वो कैसे स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट कैसे लगा रहे हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। यहां से कहीं ना कहीं हमें स्ट्रैटेजी पता चलती है। क्रॉस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। क्रॉस का मतलब क्रॉस ही होता है, इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, क्रॉस होता है, तभी नाम उसका क्रॉस ओवर है। और जहां पे वो क्रॉस हो जाता है, बात वहां पे बन जाती है, समझ लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, ठीक है ना कहीं वो बेस से स्टार्ट होगा और ऊपर जाके टच करता हुआ वो रेजिस्ट कर जाता है। रिवर्सल एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग ग्राफ के थ्रू बता पाऊंगा। स्कल्पिंग को मैं थोड़ा बता देता हूं कि स्कल्प क्या है। समझ लीजिए कि पूरे दिन आपने बहुत ज्यादा ये ना सोचा कि बड़े बड़े अमाउंट पे लगाना है, छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी है, छोटे छोटे अमाउंट पे शुरुआत करनी है, पैसे में खेलना है आपको, पैसे में, ठीक है ना, बड़े बड़े अमाउंट पे नहीं शुरुआत करनी है। और मल्टी ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब ये है मल्टी ट्रेडिंग, एक से ज्यादा ट्रेडिंग करनी है आपको। तो छोटे अमाउंट पे ज्यादा ट्रेडिंग करनी है, एक पे रुकनी नहीं है आपको। तो वो हो गया इसका मोमेंटम ट्रेडिंग। अब ये समझ लिए ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे जा ही नहीं रहा है, मोमेंटम बना हुआ है, ऊपर जा रही है ग्राफ, आपको पता चल गया ये ऊपर ही जाने वाला है, खरीद लिया आपने, ऊपर जाते हुए बेच दिया आपने, बाय कर लिया, सेल कर दिया उसी मोमेंटम में। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रकार है। ठीक है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक यही आइडिया था जो मुझे आप तक पहुंचाना था और आपको साझा करना था। शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। और पहला सेशन जो वेबिनार का है वो खत्म होता है। सर कोई क्वेश्चन? आई रिक्वेस्ट माय जूम पार्टिसिपेंट, और मैं जूम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हमारे पैनल इंट्राडे ट्रेडिंग पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे और उनसे आप सीख लीजिए पहले। और बिल्कुल सेशन जो हमारा है वो जो क्वेश्चन आंसर का वो रहेगा एंड ऑफ द वेबिनार, और मैं आप तक आऊंगा और आपसे आपके सवाल लूंगा और पैनल तक सवाल पहुंचाऊंगा और डिलीवरी भी आपको मिलेगी। तो थोड़ा धैर्य और पेशेंस बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो जरूर होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो म्यूट कर दें, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस होती है हमारी डिलीवरी में। शुक्रिया। आगे के सेशन के लिए मैं सुनील अरोड़ा सर को चाहूंगा कि आगे का टेकअप वो लें और रेस्ट ऑफ द जो सेशन है वो डिलीवरी को देखें। थैंक्स सर। ऑलवेज वेलकम सर। हेलो दोस्तों, मैं सुनील अरोड़ा इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं सुनील अरोड़ा पिछले 12 साल से इस मार्केट में एज ए ट्रेडर रहा हूं, और एज ए ट्रेडर इस मार्केट में मैंने बहुत कुछ फेस किया है। बड़े उतार चढ़ाव इस मार्केट में मैंने देखे हैं। वही एक्सपीरियंस लेके आज मैं ICFM में एज ए फैकल्टी स्टॉक मार्केट ट्रेडर वर्क कर रहा हूं। आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो कॉमन मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर करता आया है, मैंने भी की है। अब किस तरह से इन कॉमन मिस्टेक से बचना है, ये मैं आज आपको इस वेबिनार में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाली उन कॉमन मिस्टेक की जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में हम अपना पैसा लूज करते हैं। वैसे तो ये सब मिस्टेक्स पोजिशनल ट्रेडिंग में भी होती है, लेकिन इंट्राडे में कुछ ज़्यादा ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक, इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाली वो पहली मिस्टेक जो सबसे टॉप पर आती है, वो है इंट्राडे ट्रेड लेने से पहले उसका होमवर्क जो आपने नहीं किया है, मतलब प्री प्लानिंग। पहले आप उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करें जिन पर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, फिर उनका डेली ट्रेंड, पोजिशनल ट्रेंड, शॉर्ट टर्म चाहे मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड
वो कंफर्म करें कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार उनमें ट्रेड करें, फिर आगे बढ़ें। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो समझो खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दूसरी मिस्टेक, अब आपने अपनी स्ट्रेटजी तो बना ली लेकिन उसे फॉलो ही नहीं किया, तो फिर फायदा ही क्या स्ट्रेटजी बनाने का। तो प्लीज स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो करें, और हाँ, बार बार अपनी स्ट्रेटजी को बदले बदले भी नहीं। आप अपनी एक स्ट्रेटजी जो भी आपने बनाई है उसी पर वर्क करें, उससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने रहेंगे। अब हम आते हैं तीसरी मिस्टेक पे। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना करें। ऐसा ना करें कि मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ले लें। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे ट्रेड लेने की, तभी ट्रेड लें, और शुरुआत के 40 से 45 मिनट पहले ठीक से मार्केट को समझ ही लें, तभी आगे बढ़ें। जल्दबाजी में ये ना करें कि अभी तो ओपन हुई है, कोई ना कोई ट्रेड ले ही लेते हैं, देखी जाएगी। फिर मार्केट आपको देखेगी, आप मार्केट को नहीं देखेंगे। इसलिए ऐसे में मार्केट को हल्के में लेने की गलती कभी ना करें। स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो करें। अब हम आते हैं तीसरी मिस्टेक पे। मार्केट में बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड ना करें। जैसे कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो जाहिर है कि उसमें स्टॉप लॉस तो होगा ही। अब आप स्टॉप लॉस को लगाकर ट्रेड करें। ये ना सोचे कि स्टॉप लॉस को अपने माइंड में रखूंगा लेकिन लगाऊंगा नहीं। अब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और ऐसे में अगर एकदम से कोई मूवमेंट हो गई तो मार्केट आपको आपके लेवल पर एग्जिट करने का मौका भी नहीं देगी। और हाँ, मान लीजिए पहले ही ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और जब दूसरा ट्रेड आया तो आप नेगेटिव हो गए। ये गलती ना करें। दूसरा ट्रेड लें, अपना अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से उस पर फॉलो करें, अपना डिसिप्लिन पूरा फॉलो करें, आपकी जीत निश्चित ही होगी। अब चौथी गलती, मार्केट में अक्सर लोग पेशेंस नहीं रख पाते। आप आपने स्टॉप लॉस या टारगेट अपने स्टॉप लॉस या टारगेट बने रहने तक जल्दबाजी ना करें एग्जिट करने की। इन दोनों में जो भी जब तक पहले ना आ जाए तब तक एग्जिट ना करें। क्योंकि कई ट्रेडर क्या करते हैं कि ट्रेड तो ले लिया, जब प्रॉफिट आने लगा तो जल्दी एग्जिट कर गए, और जब लॉस होने लगा तो तमाशा देख रहे हैं। ना, ये गलती ना करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक पे। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कि आपको किसी स्टॉक में ट्रेड मिला। अब जैसे ही आपको ट्रेड मिला आप एकदम से जल्दबाजी में ट्रेड ले बैठे। ना, ऐसा ना करें। उसके सभी पैरामीटर्स अच्छे से जांच परख लें, और आगे और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो आप वेट करें, फिर एंट्री करें। अगर आपको इमीडिएट एंट्री लेनी ही है तो फिर रिट्रेस करने पर एवरेज के लिए भी तैयार रहें। कई बार ऐसा होता है कि एकदम सिग्नल आते ही वो तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रेड तो गया हमारे हाथ से। याद रखें कि जब तक आपका टारगेट नहीं आया था तब तक तो आपकी उसमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी एज इट इज बनी ही हुई है। तो इसलिए प्लीज सिग्नल मिलने पे भी उसका रिट्रेस होने का वेट करें। अब अगली कॉमन मिस्टेक्स पे आते हैं। कभी भी इमोशंस में आके ट्रेड ना करें। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा टूट जाती है या चढ़ जाती है, तो ऐसे में ये सोचकर ट्रेड ना करें कि अब तो बहुत हो गया, और कितना नीचे या ऊपर जाएगी, और अब आपने भावनाओं में बह के ट्रेड ले लिया और फिर बाद में वो वहाँ से और इतनी टूट गई या चढ़ गई कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो ऐसा ना करें। मार्केट में असली ट्रेड तो वही है जिसका स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन हुआ है।
अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो समझो वो ट्रेड ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस आपने ऐड कर दिए हैं। और ये ध्यान रखिए कि इस मार्केट में सस्ता महंगा कुछ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है, चाहे वो टेक्निकली हो या फंडामेंटली। और हाँ, अगर आपको मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो ये ना सोचे कि आज का दिन तो खराब चला जाएगा, हो सकता है आपको अगले दिन ऐसे इससे इस तरह के कई अच्छे ट्रेड मिल जाए। तो प्लीज़ जल्दबाजी में या इमोशंस में आके ट्रेड ना करें। अब हम अगली कॉमन मिस्टेक में आते हैं। किसी भी प्रकार के र्यूमर्स पर ध्यान ना दें। अगर आपको पता है कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी से आपको पैसा बन रहा है तो इधर उधर की बातें ना सुने, बस अपने रूल्स फॉलो करें और आगे बढ़े। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपने डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी का पक्का रहना है, बस उसी को फॉलो करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेडिंग करते करते बीच में कोई कॉल आ जाती है किसी भी एडवाइजर की, चाहे वो कहीं का भी हो, कि सर हम आपको इतना प्रॉफिट करवा देंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। नहीं, ये गलती भी ना करें। आपको पता है ना, आप टेक्निकल जानते हैं, आप अपने बस टेक्निकल पे अपने सभी ट्रेड कीजिए, किसी के ना सुने। अब हम अगली कॉमन मिस्टेक पे आते हैं। इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में ही क्लियर करें, उसे कैरी फॉरवर्ड करने की भूल ना करें, चाहे वो अभी तक आपके टारगेट या स्टॉप लॉस तक ही ना आ पाई हो। जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसे सेम डे में बुक कर ले। इन सभी रूल्स को फॉलो करते रहें। टेक्निकल से पहले इन्हीं को फॉलो करना है आपने डेली। इन सब रूल्स के पक्के हो जाएं हमेशा के लिए, फिर इस मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। बाकी अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें और इंट्राडे ट्रेड के लिए मार्केट के साथ डेली रूटीन में जुड़े रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, एक नए तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग को कलकेट करने के लिए और उसे कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंचाने के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स को ये सारी बातें समझ में आई होगी और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कड़ी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस और वेबिनार के साथ हम आपके सामने मौजूद होते रहेंगे। मुलाकात होगी अगले वेबिनार में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक प्रिकॉशन when you step out. Thank you so much being a part of ICFM family. Shukriya.